नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुबोध शर्मा। देश के दिल में शाह, जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश का उनका दौरा है। आज रात 1 बजे, वो कल रात 1 बजे भोपाल पहुंचे और भोपाल स्ट्रीट हैंगर पर सीएम शिवराज, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत प्रमुख नेताओं ने उनकी अगवानी की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। देर रात वो राजधानी भोपाल पहुंचे और स्टेट हैंगर पर रात करीब 1 बजे वो पहुंचे और सीएम शिवराज, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत प्रमुख नेताओं ने उनकी अगवानी की। अमित शाह आज 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, क्राइम कंट्रोल, नक्सल ऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चलेगी और इस बैठक के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से पुलिस अकेडमी भौरी जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में वो भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रविंद्र भवन में अमित शाह पुलिस के आवास प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं नई शिक्षा नीति विषय पर सेमिनार में भी वो शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, बेहद ही खास दिन आज राजधानी भोपाल के लिए। अमित शाह देश के दिल में पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ खास तैयारियां उनके दौरे को लेकर? जी सुमित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो चाक-चौबंद कर ली गई हैं और खास करके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो चाक-चौबंद इंतजाम है वो कहें तो किए गए हैं, जिसमें 11 जिलों से जो पुलिस अधिकारी हैं वो राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं सुरक्षा को लेकर मोर्चा संभालेंगे। और कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे और आज सुबह 11 बजे से लगातार 8:45 तक जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके कार्यक्रम हैं, अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन शुरुआत में 11 बजे मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जिसमें खास करके अगर देखा जाए तो आपसी समन्वय, सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। तो वहीं जो नक्सलवाद है और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भी जो चर्चा है इस बैठक के जरिए की जाएगी, जिससे आपसी समन्वय भी बना रहे और आर्थिक और सामाजिक का जो विकास है राज्यों का वो किया जा सके। और इसी के साथ ही जो दोपहर 2:30 बजे की अगर बात करी जाए तो रविंद्र भवन में जो एक और कार्यक्रम है और इसके बाद जो 2:30 बजे है नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का जो भूमि पूजन है वो भी किया जाएगा। कई तरह की जो सौगातें हैं यहाँ पर दी जाएंगी। कुल मिलाकर अगर सीएम हाउस में आज 7:30 बजे डिनर भी होना है और इसके जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा भी होगी। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए और अन्य राज्यों की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का वो बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रंजना, जिन स्टेट्स के, जिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने वाले हैं उनके दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या वो भी रात में ही पहुंच चुके हैं भोपाल या सुबह भोपाल पहुंचने वाले हैं वो सभी? जी सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही देर रात राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। लेकिन अगर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करी जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें और गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें, ये सुबह 9 बजे ही राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां पर जो डेलीगेट्स हैं वो इनकी अगवानी करेगा। लेकिन उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कल देर शाम ही राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात भी
जो मुख्यमंत्री है उनसे हुई थी और स्वागत कार्यक्रम भी उनका रखा गया था। लेकिन आज जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो सुबह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और इसके बाद जो तय कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। सुमित। बिल्कुल रंजना, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक तो है ही, जिस पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो नक्सलवाद हो या प्रशासनिक कसावट हो, पुलिस प्रशासन की कसावट हो, लेकिन सौगातें भी अमित शाह देने वाले हैं आज मध्य प्रदेश को। जी, पुलिस भवनों और प्रशासनिक भवनों का जो भूमि पूजन है वो भी करेंगे और रविंद्र भवन में ये जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और इसी के साथ ही जो नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है इसका भी भूमि पूजन करेंगे और पुलिस भवनों और जो प्रशासनिक भवन इनका लोकार्पण करेंगे। यानी ये जो सौगातें हैं ये पुलिस कर्मियों के लिए मिलने वाली है। प्रशासनिक भवन का भी जो लोकार्पण है वो होने वाला है और एक बड़ी नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इसका भी भूमि पूजन होने वाला है और इसी के साथ ही जो सीएम एक लेक व्यू ताज लेक फ्रंट में भी जो सहकारिता के क्षेत्र में एक बैठक है, कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होने वाले। तो कुल मिलाकर अगर बड़ी सौगातें हैं 2 पुलिस कर्मियों के लिहाज से तो वो भी हैं और नेशनल साइंस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये भी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिहाज से कही जा सकती है। सुमित। बिल्कुल रंजना, एक दिन का दौरा है लेकिन इनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है अमित शाह का। जाने को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अमित शाह? जी सुमित, 8:45 पर ताज लेक फ्रंट होटल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे और 9:10 पर दिल्ली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी भोपाल से उड़ान भरेंगे और सुबह से जो उनका तय कार्यक्रम उसके बाद रात 9 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस तरीके से जो आज दिन भर का उनका दौरा कार्यक्रम है उसको लेकर तमाम तैयारियां करी गई हैं। और अगर देखा जाए तो इसी साल के भीतर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले तेंदुपत्ता संग्राहक जो सम्मेलन था पुलिस भौरी में भी एक कार्यक्रम था, उसमें भी गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने शिरकत करी थी और अभी देखा जाए तो 3 से 4 महीनों के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री का मध्य प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। सुमित। ठीक है रंजना, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, तेज बारिश के चलते स्कूलों में आज छुट्टी रहेगी। सभी शासकीय और निजी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है जबलपुर और उससे लगे आसपास के क्षेत्रों में। जबलपुर से बड़ी खबर है, आज तेज बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी रहेगी। सभी शासकीय और निजी स्कूलों में आज छुट्टी रहेगी। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश हो रही है। जबलपुर भी उससे अछूता नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। क्या है मौसम का हाल, जबलपुर में क्या कुछ हाल है मौसम को लेकर, बारिश को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश हो रही है। जबलपुर महाकौशल क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है और यही वजह है कि एहतियातन स्कूलों की छुट्टियां। देखिए बिल्कुल सुमित, हमने देखा है कि लगातार 2 दिनों से भीषण बारिश का दौर जारी है और बीते 24 घंटे में 5 इंच से अधिक बारिश न केवल जबलपुर बल्कि ऐसे रेड अलर्ट वाले करीब 7 से 8 जिलों में भी कहीं ना कहीं अलर्ट घोषित किया गया है जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल हो, जबलपुर हो, नर्मदापुरम हो, नरसिंहपुर हो, ये तमाम जो जिले हैं वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी इस बीच 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और हमने देखा कि कई निचले इलाकों में छोटे बड़े पुल भी डूब चुके हैं। भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, इसी लिहाज से इसे एहतियातन देखते हुए जिला प्रशासन ने भी आज स्कूलों की छुट्टी कर दी है। सभी जो कक्षाएं हैं वो आज नहीं लगेंगी स्कूलों में, चाहे वो शासकीय हो या फिर निजी हो। तमाम निजी और शासकीय स्कूल जो है वहां आज अवकाश घोषित किया गया और विशेष तौर पे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। बहरहाल आज किस प्रकार का बारिश का दौर रहता है और कल के लिए आखिर क्या अलर्ट आएगा, इसकी समीक्षा के बाद कल के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फैसला प्रशासन ले सकता है। अगर लगातार इस प्रकार से जो भीषण बारिश का दौर है अगर इलाकों में जारी रहा और संभवतः कल भी अगर अलर्ट रहेगा तो ऐसा ही फैसला कल के लिए भी संभवतः जिला प्रशासन ले सकता है। बिल्कुल 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 प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भोपाल से खबर है, बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी यहां भी घोषित हुई है। आज भोपाल में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने
घोषित की हैं छुट्टियां। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो राजधानी भोपाल के स्कूलों की भी आज छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। राजधानी भोपाल में भी बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं अति भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जो सड़कें हैं वो लबालब हो चुकी हैं पानी से। काफी परेशानी यहां पर लोगों को हो रही है। अब खबर ग्वालियर से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर मामला दर्ज हुआ। वीरेंद्र बिसोटिया नाम के आरोपी पर केस दर्ज हुआ है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ट्वीट कर सीएम से कार्रवाई की मांग की थी। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर केस दर्ज हुआ है। वीरेंद्र बिसोटिया नाम के आरोपी पर मामला दर्ज हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लोगों की धार्मिक भावनाओं का ये मसला है, लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, मामला दर्ज होना ही था। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, फेसबुक के जरिए वीरेंद्र बिसोटिया नाम के एक अकाउंट होल्डर ने ये टिप्पणी की थी। भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी थी और बेहद ही अपमानजनक तरीके से इसमें भगवान कृष्ण के बारे में लिखा गया था। यही वजह है कि जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों ने पढ़ी तो लगातार इसके खिलाफ आक्रोश था। यहाँ पर यादव महासभा के साथ ही अन्य जो संगठनों के लोग थे, धार्मिक संगठनों के लोग, वो एसपी ऑफिस भी पहुंचे थे और लगातार इस मामले में जो आरोपी है पोस्ट डालने वाला, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी इस पोस्ट के खिलाफ जो है ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। और यही वजह है कि कल देर शाम ग्वालियर में क्राइम ब्रांच थाने में इस अकाउंट होल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर जो फेसबुक पर जो पोस्ट की गई थी वीरेंद्र बिसोटिया के द्वारा, तो वीरेंद्र बिसोटिया नाम के शख्स के खिलाफ जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने, समुदायों के खिलाफ वैमनस्य पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस अब जल्द ही इसमें गिरफ्तारी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोगों का लगातार जो है इस पर गुस्सा जाहिर हो रहा था और पूर्व मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों, धार्मिक संगठन के लोगों ने इस पर घोर आपत्ति जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी। तो निश्चित तौर पर क्राइम ब्रांच थाने में अब मामला दर्ज हो चुका है। तो अब क्राइम ब्रांच पुलिस जो है अगली कार्रवाई में उस युवक की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जबलपुर से बड़ी खबर है, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है। आज सभी 63 याचिकाओं की सुनवाई होगी। पिछली बार नियमित बेंच न होने के चलते बढ़ गई थी सुनवाई। जस्टिस शील नागू की खंडपीठ मामलों पर सुनवाई करेगी। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, आज सभी 63 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। पिछली बार नियमित बेंच न होने के चलते सुनवाई बढ़ गई थी। जस्टिस शील नागू की खंडपीठ मामलों पर सुनवाई करेगी। वहीं प्रदेश में बिना मापदंडों के निजी अस्पतालों के संचालन का मामला है। सरकार आज शपथ पत्र में पेश करेगी अपना जवाब। 1 अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के मामले में रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने पेश किए थे चौंकाने वाले तथ्य। अग्निकांड को लेकर जिन डॉक्टर्स पर भी निष्कासन की कार्रवाई हुई है, उन्हें ही अस्पताल अग्निकांड मामले में गठित जांच दल का सदस्य बना दिया गया। आज चीफ जस्टिस की बेंच मामले पर सुनवाई करने वाली है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।